बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से होने वाले इंतकाल के बारे में। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से 15 मरीजों का इंतकाल हो चुका है। अमवात 224 हो गई हैं। 10,513 मरीज अस्पताल में जेर इलाज भी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 742 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 4,590, सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलूचिस्तान में 552, गिलगित बल्तिस्तान में 290, इस्लामाबाद में 204, जबकि आज़ाद कश्मीर में 51 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,24,549 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,709 टेस्ट किए गए। अब तक 2,337 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में 69, पंजाब में 58, खैबर पख्तूनख्वा में 83, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 8 और इस्लामाबाद में 3 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज मरीजों का इलाज जारी है। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने खबरदार किया है कि कोरोना केस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आने वाले 3 से 4 हफ्ते इंतहाई अहम हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नागुज़ीर है। अवाम घरों से निकलने में एहतियात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि पाकिस्तान में इन्फेक्शन कंट्रोल और इसकी रोकथाम के लिए मुनासिब सरमायाकारी ना होने की वजह से मुल्क में बीमारियों का दबाव 2 से 3 गुना ज्यादा है। उन्होंने मुतनबा किया है कि कोरोना वायरस अलग थलग वबा नहीं है और आइंदा नस्लों के लिए इसके असरात मुरतब होंगे। कोरोना की बुलंद तरीन सतह मई के आखिर में मुतवक्की है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को खदशा, कहते हैं हमें तैयार रहना होगा, मरीजों की तादाद बढ़ेगी, मुस्तकिल लॉकडाउन नहीं कर सकते। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात का भी अंदाजा है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में अभी तक वायरस की बुलंद तरीन सतह पर नहीं पहुंची, मगर हमें तैयार रहना चाहिए। कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि वायरस की बुलंद तरीन सतह मई के आखिर और जून के शुरू में मुतवक्के है। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम मुस्तकिल लॉकडाउन नहीं कर सकते। तमाम अवामल को पेश नज़र रखते हुए लाहे अमल मुरतब या तब्दील करते रहना होगा। हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापसी के मुंतज़िर हैं, उनकी तकलीफ का एहसास है, इसलिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग की शरह बढ़ने से सूरत हाल वाज़ेह होगी और मुतासरीन की असल तादाद सामने आएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं गुंजान आबादियों में कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। कोरोना के बढ़ते केसेस बायस तशवीश हैं, अपनी आंखें खोलना होंगी। नमाज घरों में अदा करें, एहतियात ही हमारी और हमारे प्यारों की जिंदगी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सिंध में एक रोज में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जिसमें ज्यादा तादाद कराची की है। अपने वीडियो बयान में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। गुंजान आबादियों में मुकामी मुंतकिली के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस सूरत हाल में हम सबको अपनी आंखें खोलना होगी। आवाम से इल्तिजा है कि अपने घरों में नमाज अदा करें। इस एहतियात में हमारी अपनी, हमारे प्यारों और हमारे शहरियों की जिंदगी समाई हुई है। ऑल सिंध ताजिर एतिहाद ने यकम रमजान मुबारक से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया है। ताजरों का कहना है कि हुकूमती SOPs आएं या फिर ना आएं, हम दुकानें खोलेंगे। कराची की आयरन मार्केट के ताजरों ने भी दुकानें खोली थी, लेकिन पुलिस ने दोबारा से सील कर दी है। हुकूमत सिंध की सख्त पाबंदी के बावजूद कराची के ताजर यकम रमजान से तमाम मार्केटें खोलने पर बज़िद हैं। कराची ताजर इत्तेहाद ने हुकूमत सिंध को कारोबार खोलने से मुतालिक 2 रोज में फैसला करने का अल्टीमेटम दे रखा है। सरबराह कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना था कि कोरोना फैलने का सबब नहीं बनना चाहते, लेकिन कारोबार खोलना चाहते हैं।
हुकूमत ने 2 से 3 दिन में फैसला नहीं किया तो आज खुद दुकानें खोलेंगे। बाद अज़ां कराची के ताजरों ने आयरन मार्केट और टिम्बर मार्केट में दुकानें खोल दी, जिस पर पुलिस मौका पर पहुंची और दुकानें बंद करा दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद की मुलाकात। डॉक्टर नियाज अहमद ने यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अमले की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में 30 लाख रुपए का चेक दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने यूनिवर्सिटी के उस्ताज़ा और अमले की जानिब से जज्बा एहसार की तारीफ की और कहा, पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में हर चैलेंज पर पूरा उतरी है। आजमाइश के वक्त ज़रूरतमंद अफराद की मदद करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में जगह और अजर मिलेगा। महरूम मईशत तबकात के लिए मदद करने का जज्बा काबिल तारीफ है। चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में मुखय्यर हजरात, कारोबारी शख्सियात और दीगर अफराद दिल खोलकर अतिया दे रहे हैं। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि फंड की पाई पाई हकदारों तक पहुंचाएंगे। सबको मिलकर दुखी इंसानियत का दुख बांटना है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए शहरियों का घरों में रहना बहुत जरूरी है। शहरियों से अपील है कि वो बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। समाजी फासले बरकरार रखने से हर एक की हिफाजत यकीनी बनाई जा सकती है। आने वाले वक्त में शहरियों को मजीद एहतियात करने की जरूरत होगी। दुनिया भर में कोरोना के 26,37,000 मरीज हैं। 1,84,000 हलाकतें भी हुई हैं। इटली में 25,085, स्पेन में 21,717, बरतानिया में 18,100 अमवात हो चुकी। दुनिया खतरनाक वायरस कोरोना की लपेट में है। अमेरिका के बाद इटली में सबसे ज्यादा 25,000 हलाकतें हो चुकी हैं। स्पेन में 21,717 अफराद लुकमा अजल बन गए। स्पेन में हंगामी हालत के नफाज को मजीद 2 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है। फ्रांस में भी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई, जहां कोरोना से 21,340 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। बरतानिया में कोरोना से 1,81,000 अफराद हलाक हो गए। भारत में हलाकतें 6,081 हो गई हैं, जबकि 21,317 अफराद में कोरोना से मुतासिर हैं। सऊदी अरब में जाम हक अफराद की तादाद 114 है। जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के नए मुतासिरीन की तादाद में कमी आई है और गुज़िश्ता रोज सिर्फ 8 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 4 बैरून मुल्क से मुंतकिल किए गए। थाईलैंड में कोरोना वायरस का सबसे कम उम्र मरीज 1 माह का बच्चा सेहतयाब हो गया। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस से होने वाली 2 नई हलाकतों के बाद मुल्क में अमवात की कुल तादाद 16 हो गई है। जर्मनी ने अपनी 16 रियासतों में मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वजीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस से मुतालिक आलमी सतह पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गुफ्तगू में कोरोना वायरस के मामले पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका में कोरोना वबा से होने वाली अमवात पर इजहार अफसोस भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर को पाकिस्तान में कोरोना फैलाव को रोकने के लिए कोशिशों से भी आगाह किया और कहा कि हमें वबाई सूरत हाल के साथ साथ दोहरे चैलेंज का सामना है। हमने वायरस के फैलाव को रोकने के साथ साथ वबा को भी भूख से बचाना है। दोनों लीडरों ने कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल और दरपेश खतरात पर तबादला ख्याल किया, जबकि इसके आलमी मईशत पर असरात और तदारुक के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमूर और बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने और पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कर्जों में सहूलत के लिए आलमी सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि इससे पाकिस्तान को माली मुश्किलात में काबू पाने में मदद मिलेगी। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कोरोना सूरत हाल में अमरीकी इक़दाम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने टेस्टों के लिए जदीद मशीनें भिजवाने की पेशकश करते हुए कहा कि पाकिस्तान को वेंटिलेटर के साथ साथ मुआशी और वबा के खिलाफ इक़दाम में ताउन जारी रखेंगे। इमरान खान ने अमरीकी सदर की पेशकश का शुक्रिया भी अदा किया। बात कर लेते हैं अमेरिका के हवाले से। अमेरिकी जेलों में कोरोना वायरस के बायस 1 लाख अमवात होने का खदशा पैदा हो गया है। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के माहिरीन ने कहा है कि अमेरिकी जेलों में कैद अफराद की तादाद को कम से कम कर दिया जाए। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आलमी वबा के अमरीकी जेलों पर खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं और 1 लाख अमवात का खदशा है। कैदियों में कोरोना वायरस फैलने से 99,000 हलाकतें हो सकती हैं,
جبکہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جیلوں میں موجود 23,000 قیدیوں اور 76,000 قیدیوں سے ملنے والوں کی اموات ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی جیلوں میں قید افراد کی تعداد کو کم سے کم کیا جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے اقتصادی، صحت اور سماجی اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ پاک فوج قومی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ کیا، جہاں لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں DG آپریشنز اینڈ پلاننگ مینیجر میجر جنرل آصف محمود کی قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں اور عمل درآمد سے متعلق بریفنگ دی اور وبا کے اثرات پر قابو پانے کے لیے سول انتظامیہ کے ساتھ تعاون سے آگاہ بھی کیا، جبکہ ٹیسٹ، ٹریس اور قرنطینہ کے لیے قومی حکمت عملی سے متعلق بھی بتایا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج تمام قومی اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی سہولت کے لیے تعاون جاری رکھے گی۔ آرمی چیف نے کورونا وبا سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ محدود وسائل اور کم وقت کے باوجود اس قومی ادارے کی کارکردگی بہترین ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ سول ملٹری مربوط روابط کے لیے NOC کا کردار نائق تحسین ہے، تمام وبا کے اقتصادی، صحت اور سماجی اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ملازمین کی برطرفی روکنے کے لیے مزید سہولیات دینے کا اعلان، غیر فعال ٹیکس دہندگان بھی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، کمرشل بینکس کو بلا سود قرضہ بھی دیا جائے گا، ملازمین کی تصدیق کے لیے کمپنیاں حلف نامہ جمع کروانے کی پابند ہوں گی۔ اسٹیٹ بینک نے قرض پر شرح سود 4% سے کم کر کے 3% کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی آسان بنانے کے لیے ری فائنانس اسکیم متعارف کرائی گئی، جس میں ضمانت کے تقاضوں میں نرمی اور چھوٹے کاروباری حضرات کی درخواست فارم کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اجرتیں وصول کرنے کے لیے ملازمین کی خصوصی کھاتوں کے علاوہ دیگر آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ جن اداروں نے جیب سے اپریل کی تنخواہیں ادا کی ہیں وہ بھی یہ رقم حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے اب بینکوں کو اجازت دی ہے کہ وہ قرض گیروں سے SMSC سپلائی چین روابط رکھنے والی کمپنیوں کے کارپوریٹ ضمانتوں پر فائنانسنگ فراہم کریں۔ IMF سے 1 ارب 39 کروڑ ڈالر قرض کی رقم اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں بین الاقوامی مالی معاونت سے روپے کی قدر کو بھی سہارا ملے گا۔ اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی جانب سے 1 ارب 39 کروڑ ڈالر قرض کی قسط موصول ہو گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق IMF سے قرض کی رقم آنے کے بعد ملک کی مجموعی زر مبادلہ ذخائر 18 ارب ڈالر سے تجاوز کر جانے کی امید ہے۔ IMF نے اعلامیے میں کہا ہے کہ پاکستان یہ فنڈ کورونا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان کو فنڈ ریپڈ فائنانسنگ انسٹرومنٹ کی مدد بھی جاری رہے گی۔ پاکستان توازن ادائیگی کے لیے ہنگامی ضروریات پوری کر سکے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدات میں کمی اور غیر ملکی مالیاتی ادارے کی معاونت بھی روپے کی قدر کو بھی سہارا مل رہا ہے۔ کرونا وائرس پر سارک ممالک کی ویڈیو کانفرنس آج ہوگی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا پاکستان کی طرف سے نمائندگی کریں گے۔ کورونا وبا پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ پاکستان کی تجویز پر سارک رکن ممالک کی ویڈیو کانفرنس آج ہوگی، جس میں کورونا وبا کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ ویڈیو کانفرنس میں سارک رکن ممالک کے وزراء اور سینئر حکام شریک ہوں گے۔ کانفرنس میں کورونا سے نمٹنے کے لیے رکن ممالک اپنے تجربات اور قومی کوششوں سے آگاہ کریں گے۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ کانفرنس سے علاقائی سطح پر تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ گزشتہ ماہ کی 15 تاریخ کو بھارت نے کورونا وائرس کے حوالے سے سارک سربراہان کی ویڈیو کانفرنس کی میزبانی کی تھی، جس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وبا طویل المدت ہو سکتی ہے، دنیا غلط فہمی میں نہ رہے۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت کے جانب سے جاری اہم بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں کورونا وائرس وبا پر قابو پانے کے لیے طویل سفر طے کرنا ہے۔ افریقہ سمیت متعدد ممالک میں اس کا ابھی آغاز ہوا ہے۔ درست وقت پر کورونا وائرس ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا۔ ممالک کے پاس اس وبا پر قابو پانے سے متعلق اقدامات کے لیے کافی وقت موجود تھا۔
दूसरी जानिब आलमी अदारा सेहत ने शवाहिद की बुनियाद पर कोरोना वायरस को कुदरती करार देते हुए कहा कि ये वायरस कुदरती नहीं है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। असल इंसान के ईमान का पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में क्या खड़ा रहता है या नहीं। कोरोना रिलीफ मैराथन, टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना अजाब नहीं, एक वार्निंग। कोरोना से डरना है, ना लड़ना है, बल्कि अपना अपना किबला दुरुस्त करना है। आसानियां बांटने के सफर में टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन हम कदम। दुनिया परेशान है और आपका इम्तिहान है। आइए मिलजुल कर इंसानियत का सहारा बने। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन के नेटवर्क में आए, अपना सरमाया, वक्त और सलाहियतें मुल्क और कौम के लिए वक्फ करें। टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। राबिता 04235843206, 04235882015। अपने अतियात देने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन के इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। 04235441516, 030044315538, 0300771601। अल खिदमत फाउंडेशन के सुनहरी बैंक अकाउंट नंबर 0001200119439 और सुनारी बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट नंबर PK12SONE 0001200119439 में भी डोनेशन जमा कराए जा सकते हैं। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक, सिर्फ टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। जमहूरियत, सियासत और हालात हाज़िरा, रियासती इदारे और अवाम की किस्मत। आज का दिन, आज की हुकूमत, आज की सियासत, आज की अदालत। खबर, तज्जिया और बेलाग तबसरा। जानिए प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं कुछ रमजान मुबारक की आमद के हवाले से। रवियत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आने या ना आने का ऐलान भी किया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि रमजान मुबारक का चांद आज नजर नहीं आएगा। पहला रोजा 25 अप्रैल का होगा। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। रवियत हलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत आज होगा। चांद नजर आने या ना आने का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि रमजान मुबारक का चांद आज नजर नहीं आएगा।
पहला रोजा 25 अप्रैल को होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। मोमिन खुसूसी बराए तलाल फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि अपोजिशन मसाजिद खुलने पर एतराज करती है, लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बेताब है। फिरदौस आशिक अवान ने अपने एक बयान में कहा कि नून लीगी क़यादत कौल फाल के तजाद की जिंदा मिसाल है। शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब की तहकीकाती टीम को जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं, लेकिन सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में इजलास तलब करने पर बज़िद हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि एक वक्त में दो मुख्तलिफ बयानों की मानिद इनका मौक़िफ़ आज भी मुख्तलिफ है। उनका मौक़िफ़ और बयानियाँ अपनी सहूलियात और मंशा के मुताबिक बदलता रहता है। अवाम उनके दोगलेपन से बेजार हैं। अपोजिशन मसाजिद खुलने पर एतराज़ करती है, लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बेताब है। इजलास बुलाना स्पीकर का इस्तेहकाक है, हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। लॉकडाउन की वजह से गरीब आदमी परेशान, तो मुखय्यर हजरात ने भी दिल खोल कर राशन तकसीम करना शुरू कर दिया है। राशन में सुबह का नाश्ता, सब्जियां और बच्चों के लिए टॉफियां भी दी जा रही हैं। देखते हैं लाहौर से अली तारिक की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन को एक माह का वक्त गुजर गया। लॉकडाउन से गरीब आदमी तो परेशान है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में मुखय्यर हजरात भी दिल खोल कर इमदाद दे रहे हैं। गुलशन रावी रिहायशी शाहिद ने नाश्ता, डबल रोटी, अंडे और सब्जियां, आटे के थैले सफेद पोश लोगों के घर पहुंचाना शुरू कर दिए। 1600 घर हैं जिनमें हमने जाना है और ये सारी चीज़ें उन तक पहुंचानी है। अच्छा, यही नहीं है कि सिर्फ सब्जी हम देते हैं, किसी दिन हम दाल भी देते हैं, चने भी देते हैं, आटा भी देते हैं, घी भी देते हैं, चावल भी देते हैं और डबल रोटी, अंडा भी देते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। बाकी पूरी टीम है, पूरा एक समझे नेटवर्क है, एक चेन है कि जिन्होंने सारे काम को संभाला है और लोगों ने फिर ज़ाहिर हम पे इत्मीनाद किया है। शाहिद का कहना है कि हमारे रजाकार सफेद पोश लोगों के घर राशन पहुंचाते हैं। जहां गरीब शहरियों का खास ख्याल रखा जाता है, वहां छोटे बच्चों को टॉफियां और बिस्किट के पैकेट भी दिए जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से क्योंकि बच्चे घरों पे हैं और उनका स्कूल में जाना बिल्कुल आपको पता है बंद है, इन बच्चों को जो अपने साथ मिलाकर, तो जो मुस्तक बच्चे हैं उनके लिए कैंडीज़ और बिस्किट्स और जो है वो उसका बंदोबस्त करेंगे और साथ उन्हें जो है वो 50 रुपए भी उसके अंदर डालेंगे। 1400 खानदानों को अब तक इमदाद दी जा चुकी है, जिससे गरीब शहरी अपना घर चला रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से जहां गरीब आदमी परेशान है, तो वहीं पर मुखय्यर हजरात भी दिल खोल कर उनकी इमदाद कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द इस नेकी के काम में हिस्सा डालें। कैमरामैन नईम अहमद के साथ अली तारिक। बीमारियों का बोझ, दवाओं का खर्चा, मकान का किराया, लॉकडाउन से शहर कायद के गरीब मेहनत का अफराद का सफर किस कदर मुश्किल हो गया। जी हाँ, यही बात जानेंगे शहरियार सदीकी की इस रिपोर्ट में। पेट पर पत्थर बांध लेना किसे कहते हैं, ये इन दिनों कोई शहर कायद में जारी लॉकडाउन से परेशान इन मेहनतकश अफराद से पूछे। कहते हैं काले हाथ ईमानदारी से कमाई हुई रकम की पहचान होते हैं। तपती धूप और सख्त गर्मी में ग्राहकों की बातें सुनते हुए बिगड़ी सवारियों को अपने हुनर से ठीक करने वाला ये है कराची का गरीब मोहम्मद सुल्तान, जो इन दिनों कोरोना वायरस के बाइस शहर में जारी लॉकडाउन से शदीद परेशान है। कहता है लॉकडाउन के बाइस घर का चूल्हा ठंडा हो गया है, घर में 2 वक्त की रोटी और बीमार वालिदैन की दवा खरीदने तक के पैसे नहीं। ऐसे में घर और दुकान का किराया किस तरह अदा करें। लॉकडाउन की वजह से ये परेशानी है, घर में चूल्हा नहीं जल रहे हैं। अभी कम से कम 1-1.5 महीने बाद आज काम पे आया हूँ, वो भी पुलिस वाले कभी आते बोलते बंद करवाओ। उसके बाद ये कि ये 200-400 रुपये जो कमाते हैं, वहाँ पे वो कोई घर पे बीमार है, हॉस्पिटल पे लग जाता है, घर पे खाने को नहीं है। कहने को मिला हम परेशान है भाई, कुछ करो, मेहरबानी करो यार, हमारे लिए कुछ सहूलतें पैदा करो। ये रेंजर्स मारती है, पुलिस वाले मारते नहीं, खोलने देते। अभी 1-1 घंटे बाद आएंगे सब। पंचर वाले सब खोल के बैठे हुए, स्टोर पे चले जाओ, पूरा रश है। कोरोना का सिर्फ यहीं घुसा हुआ। शहर कायद में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए हुकूमत लॉकडाउन जारी रखने को एक मौसर फैसला समझती है। ताहम ये फैसला मोहम्मद सुल्तान और इन जैसे कई मेहनतकश अफराद के लिए एक अजियत बनता जा रहा है। कैमरामैन हामिद राव के साथ शहरियार सिद्दीकी। अब आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पंजाब भर में कायम 32 मॉडल बाजारों में रमजान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। फल, सब्जियां और मसाला जात कम रेट पर फरोख्त होने लगे हैं।
पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मॉडल बाजारों में कायम करदा सहूलत स्टॉल्स में आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्जियां और फल डीसी रेट से 5 से 15 रुपये फ़ी किलो, दालें, मशरूबात, मसाला जात 25 से 30 रुपये फ़ी किलो तक कम रेट में दस्तयाब हैं। लाहौर में बरसों 30 से ज़ायद रमज़ान बाज़ारों और सस्ते बाज़ार लगाए जाते थे, मगर कोरोना वायरस के पेश नज़र इन तमाम सस्ते बाज़ारों का बोझ सिर्फ 10 मॉडल बाज़ारों पर है। अशाक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पूरे पंजाब के 32 मॉडल बाज़ार महदूद औकात के लिए खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान में रमज़ान और मुबारक का चांद जुमेरात को नजर आने का इम्कान नहीं है। पहला रोज़ा 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के 80% इलाकों में मतला साफ होगा। सिर्फ शुमाली इलाका जात और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बादल होंगे। रोयत हलाल कमेटी के इजलास के वक्त चांद की उम्र कम होगी, जबकि इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की कम अज कम उम्र 19.5 घंटे होना जरूरी है। सऊदी अरब में मकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन्हें मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल में सऊदी अरब को शामिल न करके 27 लाख पाकिस्तानियों के हकूक को नजरअंदाज किया जा रहा है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुकीम सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी तबके की जानिब से ऑनलाइन इजलास का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरुका का कहना था कि इस वक्त सऊदी अरब में 75 पाकिस्तानियों की मैयतें मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान नहीं भिजवाया जा सका, जबकि 15,000 से जायद ऐसे अफराद हैं जो विजिट वीज़ों पर यहाँ मौजूद थे जो वापस नहीं जा सके। इनके अलावा सैकड़ों की तादाद में मरीज वतन वापस जाना चाहते हैं और हज़ारों की तादाद में वर्कर्स भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मगर मौजूदा हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब में मुकीम 27 लाख पाकिस्तानियों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुश्किलात का शिकार है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान और मुआवन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी को चाहिए कि वो यूरोपीय ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स को रिलीफ देने के साथ साथ सब्ज़ पासपोर्ट रखने वाले लाखों पाकिस्तानियों को भी वतन वापस ले जाने के हवाले से इक़दाम करें। ऑनलाइन इजलास से खालिद अकरम राना, राना अब्दुल रऊफ, डॉक्टर मुज़म्मिल, एहसन अब्बासी, मुमताज़ खान, जाहिद लतीफ़ सिंधु, मोहम्मद खालिद राना, खालिद यूसुफ और दीगर ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन को अपना किरदार अदा करने के अलावा प्रोजेक्टर की मद में अरबों रुपए की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और ज़र मुबादला भिजवाने वाले पाकिस्तानियों को मुश्किल की घड़ी में रिलीफ देने की भी ज़रूरत है। और अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। मौसम का हवाल बताते हुए आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है। आइंदा हफ्ते बादल छाए रहने, ठंडी हवाएं चलने और बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह पंजाब के बेशतर इजला में मौसम खुश्क रहेगा। डेरा गाजी खान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मई के पहले और दूसरे हफ्ते में आंधियों समेत बारिश का इम्कान है, जिसके बायस शहर का दर्जा हरारत 35 से 37 ग्रेड रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, ताहम आधा रमजान अच्छे मौसम में गुजरेगा। यमन के शहर अदन में मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक और 85 जख्मी हो गए। यमन के जनूबी सूबा अदन में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा के रख दी। सैलाब के नतीजे में बड़े पैमाने पर गाड़ियों और दीगर अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं और कई मकामात पर सैलाबी रेले गाड़ियां बहा कर ले गए। नशीबी इलाके में पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया गया है। और अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें।
इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में भी जारी लॉकडाउन के बायस नजर मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को 2 वक्त का मुफ्त खाना फराहम करने के लिए एक दस्तरख्वान का एहतमाम कर दिया गया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुदस्सर अमान से। जी मुदस्सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में अभी 22 मार्च से जो लॉकडाउन का सिलसिला है वो जारी है, जिससे दिहाड़ीदार और मजदूर तबका जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। तो इस मुश्किल वक्त में यहाँ पे एक दस्तरखान का एहतमाम किया गया है भाईचारा ग्रुप की तरफ से, जिसमें मजदूर और दिहाड़ीदार जो तबका है वो तकरीबन 20 रुपये में एक वक्त का जो है वो खाना खा भी सकता है और अपने बच्चों के लिए घर भी लेके जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ भाईचारा ग्रुप के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, यहाँ से कितने लोग जो है वो खाना खा रहे हैं और यहाँ पे जो है वो कितने वक्त जो है वो खाना दिया जा रहा है? तकरीबन सुबह 12 बजे शुरू हो जाता है, तकरीबन 500 लोग यहाँ से रोज़ाना के तौर पर खाना लेकर जा रहे हैं और उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी। तो हम जो भी लोग आते हैं इधर उनको खाना देते हैं और जो जिसके पास नहीं भी पैसे होते हैं उनको भी हम खाना दे रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि जिसके पास पैसे नहीं हैं हम उनको भी खाना दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी रवायत है और यहाँ पे जो मुखियर हज़रात हैं उनको भी आगे आना चाहिए और इस तरह के दस्तरखान का एहतमाम करना चाहिए ताकि गरीब तबका जो है वो ज़्यादा मुतासर ना हो। जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको भी खाना फराहम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुदस्सर अवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जवेरिया जफर का कायदाबाद में एहसास प्रोग्राम सेंटर, THQ अस्पताल और गंदम खरीदारी मराकज का दौरा। मज़ीद जानते हैं खुशाब से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जवेरिया जफर आहिर का कायदाबाद में एहसास प्रोग्राम सेंटर THQ अस्पताल खबर की कोई सरहद नहीं, कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट। मैं हूं शुएब हाशमी, मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं और मुतासिर अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और खुशामदीद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी के आलम में है। मजदूर तबके की दादरसी के लिए पत्तोकी में निजी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 200 मुस्तहिक अफराद को घर घर जाकर राशन तकसीम किया गया। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुश्किल की इस घड़ी में पत्तोकी में निजी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक अफराद को उनके घर की दहलीज पर बाइज्जत तरीके से राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। फाउंडेशन के सदर ने बताया कि तहसील पत्तोकी में पहले मरहले में मुनज़्ज़म तरीके से 200 मुस्तहिक खानदानों की लिस्टें तैयार की गईं, जिसके बाद उनके घरों में राशन तकसीम किया गया।
म्यूनिसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैदर खान और चीफ ऑफिसर कमर उस्मान सईद खान ने सेंट्री वर्कर्स में कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में हिफाजती सामान, दस्ताने, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वगैरह तकसीम किए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि सेंट्री वर्कर्स हमारे इदारे का सबसे और अहम कीमती असासा हैं, क्योंकि सेंट्री वर्कर्स अपनी जानों पर खेलकर मुआशरे में सफाई का निज़ाम बहाल रखते हैं। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भी सैनिटरी वर्कर्स सफ़े अव्वल में शामिल हैं, इसलिए इनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। रुक करते हैं घोटकी का, जहां पुलिस की कामयाब कार्रवाई अगवा होने वाली 2 लड़कियों को डाकुओं से बाजियाब करवा लिया गया। घोटकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 भाइयों को डाकुओं से बाजियाब करवा लिया। ऑपरेशन के दौरान डाकू और पुलिस के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद डाकू फरार हो गए। आपको बताएं कि घोटकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 भाइयों को डाकुओं से बाजियाब करवा लिया है। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद डाकू फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चों से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। थाना सिटी की बड़ी कार्रवाई, बच्चों से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान डीएसपी सिटी इमरान रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक नामालूम शख्स छोटे बच्चों से नाजेबा हरकत कर रहा है। वीडियो वायरल होने पर डीपीओ अख्तर फारूक ने नोटिस लिया और एसएचओ थाना सिटी डेरा को मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। में खौफ व हरास की फिजा थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसे हमने बड़े अच्छे इफ़ेक्टिव अंदाज में हमारे थाना सिटी पुलिस ने उसको काउंटर किया है। हमारे तक एक वीडियो पहुंचाई गई थी जिसके अंदर एक शख्स था जो कि तकरीबन 35-40 साल उम्र का होगा। तो वो शख्स जो था वो बच्चों के साथ बद इखलाकी कर रहा है बाहर सड़क के ऊपर। उसका नाम है गुलाम मुज्तबा उर्फ यूसुफ मोहम्मदी और ये मुद्दई हैं। मुलजिम का नाम है बरखुरदार उर्फ बिलाल उर्फ बल्ला वल्द अल्लाह वसाया, कौम लोहार, सकना मेज़ान अकेडमी के नज़दीक ये रह रहा है। चनेर झुमरा रोड मौजा तालिब का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। मेन रोड पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखते हैं नासिर चौधरी की ये रिपोर्ट। रोड का इलाका मौजा तालिब मसाइल का गढ़ बन गया है। मेन जुमरा रोड के साथ बनी सीवरेज लाइन नकारा होने की वजह से मेन रोड पर कई फुट पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से रोड में कई फीट गड्ढे पड़ चुके हैं जिनमें सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ इलाका मकीन परेशान है बल्कि राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौजा तालब का रहायशी हूँ। हमारे जो रोड पे ये पानी का मसला है, बहुत गंभीर मसला है, इसलिए हमने डीसी और मुतद्दद इंतज़ामिया को हमने दरख्वास्तें भी दी हैं। हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा। हम जब भी सीवरेज बंद होती है हम अपनी मदद आप। साहिवाल कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र जिस तरह मुल्क भर में लॉकडाउन और हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है, इसी तरह साहिवाल रीजन की जेलों में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। डीआईजी जेल खाना जात साहिवाल रीजन कामरान अंजुम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि साहिवाल रीजन की तमाम जेलों में कोरोना से बचाव के हवाले से मुकम्मल हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। मुख्तलिफ जेलों में कैदियों के टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। हर जेल करंटीना सेंटर भी बनाया गया है और नए आने वाले हवालातियों का बाकायदा चेकअप करके रखा जाता है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करवाया जा रहा है। मजीद डीआईजी जेल खाना जात कामरान अंजुम का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक साहिवाल रीजन की जेलों में कोई भी मुश्तबा या कन्फर्म मरीज नहीं है। जो जेल टू जेल जो होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, वो तबादले जो हमने रोक दिए हैं। जिस प्रिजन में बंदे हैं उसी पे रखे जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान ने कहा है कि पंजाब में जंगलात की बहाली और तोसी के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। बहुत जल्द अवाम जंगलात के शोबे में नुमाया तब्दीली देखेंगे।
उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जंगलात की बहाली और तरक्की के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं और इस ज़मन में महकमा जंगलात को तरजीही बुनियादों पर फंड्स मुहैया किए जाएंगे। इजलास में सेक्रेटरी जंगलात कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ समेत पंजाब के तमाम जोन्स के नाज़िम आला और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। काजी अहमद में दौलतपुर नहर की टेल में 30 साल बाद पानी की आमद, गंदम के बम्पर फसल काश्तकारों ने भरपूर फायदा उठाया। काजी अहमद दौलतपुर की नहर में अरसा 30 साल बाद टेल पर पुरानी पर पानी आने पर किसानों ने भरपूर मेहनत की और इस सीजन में गंदम की बम्पर फसल उठाई। ईमानदार ऑफिसर को पानी पहुंचाने की पादाश में रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। एक्सियन एजाज शाह को मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हुए तबादला कराने की तैयारी की जा रही है, जिसके खिलाफ दौलतपुर नहर के काश्तकारों ने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मोटियारी के करीब नवाही गांव होद खान जखरो में मुख्तलिफ बरादरियों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि कुछ शरपसंद अनासर झूठी वीडियोस बनाकर शरीफ लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी हाँ, मजीद तफसील अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मचियारी के करीब निवाही गांव होद खान जखरो में मुख्तलिफ बरादरियों जखरा, बानेपुट्टा, मल्ला बरादरी और गांव के रिहायशियों ने अरबाब अली, मोहम्मद अली, अल्लाह जुड़े, शौकत अली की सरबराही में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कुछ शेर पसंद अनासरान सियासी मुखालिफत के बना पर कुछ लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे गांव के इज्जतदार नेक मोहम्मद परेल जखरे के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर रख कर इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे इलाके का नेक मोहम्मद परेल का जखरो हम सब बरादरियों के दुख सुख का साथी है, इसलिए हम आला अख्तियारों से मुतालबा करते हैं कि एक इज्जतदार आदमी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले शेर पसंद अनासरान के खिलाफ कार्रवाई करके इलाके का माहौल को ख़राब करने से बचाया जाए। दूसरी तरफ इलाके के मोअज़्ज़िज़ मोहम्मद परेल जखरो का कहना था कि मेरे खिलाफ सियासी मुखालिफिन के ईमान पर कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोज़ में मुझ पर गोटकी पुलिस की खदमात सर अंजाम देने लगे एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के इमदाद लेने वाली माजूर खातीन को SIP अमाम बख्श गुडानी और इनके अहलकारों ने ड्यूटी के साथ इंसानियत के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगे। आने वाली माजूर खातून को हाथ से सहारा देकर काउंटर तक पहुँचाने में मदद करने लगे। घोटकी के मुख्तलिफ सेंटर्स पर पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के साथ साथ सहारा देकर काउंटर से पैसे दिलाने में मसरूफ देखा जा सकता है और खातीन की जानिब से पुलिस एहलकारों को दुआएं भी दी जा रही हैं और SSP जिला घोटकी सेंटर्स पर मौजूद पुलिस एहलकारों को सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं कि खातीन के साथ अच्छा सलूक किया जाए। पन्नू अकल में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन मुसलसल 33वें रोज में दाखिल हो गया। शहर भर में मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक और लोगों का दरफ्त में इजाफा हो गया। पन्नू अकल इंतजामिया लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से लाइल्म है। पन्नू अकल में कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया लॉकडाउन सिर्फ तिजारती कारोबारी मराकज़ बंद किए जाने तक महदूद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से घरों में रहने के अहकामात शहरियों ने हवा में उड़ा दिए। लॉकडाउन के दौरान शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजारों में लोगों का रश देखने में आया, जबकि जगह जगह पुलिस एहलकार मौजूद होने के बावजूद शहरी गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पन्नू अकल की इंतजामिया और पुलिस ने चश्म पोशी इख्तियार कर रखी है। राशन ना मिलने के खिलाफ वार्ड 1 सजावल शहर के मकीनों का आज दूसरे रोज भी एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। सजावल के शहरी राशन ना मिलने के खिलाफ आज दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। वार्ड नंबर 2 के दर्जनों खातीन और बच्चों DC सजावल के खिलाफ एहतजाज किया। हाथों में डंडे उठाए सजावल बदीन बाईपास ब्लॉक कर दिया। चार माह गुजरने के बावजूद पुलिस मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर रही। मुलजिम मुझे और मेरे घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। मुतासरा खातून का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। लोधरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतासरा खातून ने कहा कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिमान के साथ सास पास हो गई है। मुलजिमान से मुबैना भारी रिश्वत ली गई है, जबकि हम इंसाफ के लिए बार बार चक्कर लगा रहे हैं। मुतासरा खातून ने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करवा कर सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए।
अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं रानीपुर से। रानीपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाम बहक, एक शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार लड़की जाम बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला पर फलाही इदारा ईदी ने जाम बहक लड़की की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।